Hello students, myself Arun Dikshit, your most welcome in online classes of Sardar Patel Academy. Students, now today I will discuss about science class 7th chapter 3rd fiber to fabric. Student, today I will discuss about very interesting topic uses of silk. सिल्क के यूज क्या हैं, सिल्क का हम कैसे यूज करते हैं और उसके क्या एडवर्जली इफ़ेक्ट हैं हमारी इंडस्ट्री में और कैसे उसकी डिस्कवरी हुई और क्या क्या मेथड हैं उसके, इन सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो क्या है टॉपिक देख लीजिए। सिल्क फाइबर इज यूज्ड फॉर वेविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क फाइबर जो होता है उसका यूज बेसिकली सिल्क क्लॉथ की वेबिंग के लिए यूज किया जाता है। सिल्क क्लॉथ इज़ हाई वैल्यू ड्रेस मटेरियल। सिल्क क्लॉथ जो होते हैं वो ज़्यादा बड़ी कीमत वाले या वैल्यूएबल ड्रेसेस मटेरियल को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, या सिल्क क्लॉथ जो होते हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। उसके बाद में क्या है, एडवर्स इफेक्ट ऑन वर्कर्स ऑफ सिल्क इंडस्ट्री। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं सिल्क इंडस्ट्री के? वर्कर्स एम्प्लॉयड इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेस ऑफ द सेरीकल्चर इंडस्ट्री आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ डिजीजेस। और जो वर्कर होते हैं सेरीकल्चर इंडस्ट्री में बेसिकली वो वहाँ पर जैसे जो कंटिन्यूसली वर्क कर रहे होते हैं उन पर बहुत सारे एडवर्सली इफ़ेक्ट पड़ते हैं, जिससे क्या होता है बहुत सारी डिजीज़ेज़ उनको हो जाती हैं, जैसे कि अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस एक तरीके से टीबी ट्यूबरकुलोसिस होती है जो कि हमारे लंग्स में हो जाता है एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, नेक पेन, low back pain and general body pain is a general problem of workers, इनको हो जाती हैं। उसके बाद में क्या आती है, डिस्कवरी है सिल्क की डिस्कवरी क्या है? द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज़ परहैप्स अननोन। सिल्क की जो है एग्जैक्ट डिस्कवरी कब हुई ये अननोन है। According to an old Chinese legend, the Empress Xi Longqi was asked by the Emperor Hong Ti to find the cause of demands leaf of mulberry tree growing in their garden। एक जो एम्परर थे होंग टी, उन्होंने क्या किया, फाइंड द काउज ऑफ द डिमांड डैमेज्ड लीव्स ऑफ मलबरी टीज। डैमेज्ड एक मलबरी लीफ की डिमांड की थी, ग्रोइंग इन द गार्डन, मतलब जो कि उन गार्डन में ग्रो हुआ था। द एम्परर फाउंड वाइट वर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स, और जो the impressed found white worms eating up mulberry leaves। और उन्होंने क्या देखा कि जो मलबरी लीव्स थी वो क्या थी, खाई हुई थी किसी चीज़ की। सी आल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कोकून्स अराउंड देम। और उन्होंने क्या देखा, नोटिस किया कि वहाँ पर एक क्या था, शाइनी कोकून्स था जो कि मतलब जो है उसके चारों तरफ था मौजूद। एक्सीडेंटली अ कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी। और उन्होंने क्या हुआ, देखा कि वो जो कोकून्स था वो एक्सीडेंटली उनके कप में जो टी कप थी उसमें गिर गया। एंड द टेंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून। और उन्होंने देखा कि जो कोकून का थ्रेड था वो सेपरेट हो गया, अलग हो गया। सिल्क इंडस्ट्री बिगन इन चाइना वाज केप्ट ए क्लोजली गार्डेड सेक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। और इस प्रकार से क्या हुआ कि जो सिल्क इंडस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है वो चाइना से मानी जाती है, क्योंकि ये क्या था, मतलब जो है करीब में 100 ऑफ ईयर्स से वहाँ पे मतलब जो है स्टार्टिंग मानी जाती है वहाँ पर। लेटर ऑन
ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अनदर कंट्रीज, और उसके बाद में दूसरे कंट्रीज़ के जो ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स थे उनको इस बारे में जानकारी हुई। द रूट दे ट्रेवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट, और उसके बाद में जिस रूट को उन्होंने क्या किया, फॉलो किया, ट्रेवल किया, उसे सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे करके क्या हुआ, फिर सिल्क इंडस्ट्री की डिस्कवरी इस प्रकार से चाइना से मानी जाने लगी। ऊल उसके बाद में आता है, फाइबर है ये। वी गेट ऊल फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, जो ऊल होता है इसके सिल्क को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, शीप से करते हैं। गोट्स